नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी कंटेंट मिलने वाली है, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, अगर आप HAL में डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं जनरल अवेयरनेस का, तो सही जगह पर आप आए हैं। यहाँ पर आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से सीरीज कराई जा रही है और क्वेश्चन जो आएंगे 20 इंपॉर्टेंट इसी से लगभग आएंगे। तो ये आपको 23वां लेक्चर है। तो इससे पहले के लेक्चर आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको सारे लेक्चर देख करना है और अपना नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं उसको भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए और उसको लगातार रिवीजन करते रहिए, तभी जो है जीके आपको इंप्रूव होगा और एग्जाम में आप कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 10 लेक्चर तक के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है आंसर के साथ, वहां से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम 24 और 25 अप्रैल को है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 267 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अब देखिए जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का ओर है, यानी कि बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है माइन से। अब देखिए इसका जो कंट्रीब्यूशंस है इंडिया में, तो उड़ीसा का करीब 50% ही है कंट्रीब्यूशन, और गुजरात का, झारखंड का, तो यानी कि बाकी अदर स्टेट का 50% करीब है और उड़ीसा का अकेले 50% है। और उड़ीसा के जो इम्पोर्टेंट मेजर एरिया है जो डिपॉजिट्स का, वो है कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर, संबलपुर एंड सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जहाँ पर बॉक्साइट का यहाँ पर डिपॉजिट्स पाया गया है। अब देखिए उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। तो उड़ीसा देखिए तेलंगाना के साथ बॉर्डर साझा नहीं करती है, सबसे पहला पॉइंट आपको यही रखना है ध्यान में। तो किसके साथ करती है? तो आंध्र प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ। कैपिटल इसके भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो गणेशी लाल हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक बाय द सरफेस एरिया, यानी कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो लेक यहाँ पर कैस्पियन करेक्ट आंसर होगा। तो लेक कैस्पियन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए लेक कैस्पियन जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील तो है ही, लेकिन खारे पानी की अगर सबसे बड़ी झील पूछा है तो कैस्पियन झील ही होगा करेक्ट आंसर। और देखिए कैस्पियन झील यहाँ आपको सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेगा। तो कैस्पियन सी देखिए यहाँ पर बॉर्डर साझा करती है ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ, रसिया के साथ और अजरबैजान के साथ। तो 5 देशों के साथ ये बॉर्डर साझा करती है कैस्पियन सी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए लेक हुरोन को पूछा जाता है, तो ये आपको यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। उसके बाद देखिए लेक सुपीरियर, तो ये भी आपको यूएसए और कनाडा के बीच में है। और लेक सुपीरियर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील अगर पूछा जाए तो लेक सुपीरियर झील होगा, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में। उसको देखिए लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा जाता है, तो किन देशों के बीच में है? तो युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पे आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिलता है। उसके बाद एक लेक बैकाल के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए कि सबसे गहरी झील अगर पूछा जाए, देखिए सबसे बड़ी हो गई, सबसे गहरी की अगर बात किया जाए तो है बैकाल झील, जो कि रूस में है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। तो देखिए कैपिटल सिटी तेलंगाना की कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। तो यहाँ पर तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो इस तरह से इसका मैप देखिए, तो आंध्र प्रदेश के साथ तो बॉर्डर करेगी ही, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ इस बाउंड्री से शेयर करती है। कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर हैं तेलंगाना के। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब देखिए तमिलनाडु के यहाँ पर मैप में देखिए, तो मैप में आप देख रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक के साथ और केरल के साथ है बाउंड्री शेयर करती है। और एक यूनियन टेरिटरी ध्यान रखना है जो कि पौंडीचेरी यानी कि पुडुचेरी के साथ है बाउंड्री शेयर करती है। कैपिटल चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर है इडापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि आमिर खान की जो फिल्म थी दंगल, वो किनके रियल लाइफ स्टोरी से ये आपको इंस्पायर करती है? तो दंगल फिल्म के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रितिका फोगट जो कि कजन थी
इस फोगाट फैमिली की, यानी कि फोगाट सिस्टर थी, उसकी कजन थी रितिका फोगाट, 16-17 साल की होगी और इन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल फैमिली के लोग भी सुसाइड करते हैं। तो आपको देखिए इस प्रोफाइल से नहीं, बल्कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको अगर दिमागी अगर हालत थोड़ा ठीक नहीं हुई, आप थोड़े से सक्सेस नहीं मिली, असफल हो गए, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको इस तरह के भावनाएं मन में आएगी कि सुसाइड कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, लेकिन ये सलूशन नहीं है। आप अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप एक निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग इस तरह के धारणा में न जिए कि सुसाइड कर लें। तो सुसाइड करने से वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके आसपास की जो फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो परेशान होते हैं। तो इस तरह का मन में दुविधा ना लाएं और प्रयास करते रहें और सफलता मिलेगी। जो भी आप चाहते हैं तो उसको जल्द से जल्द अचीव करें। तो देखिए दोस्तों, आमिर खान की जो रिसेंट फिल्म, यानी कि रिसेंट यहाँ पर नहीं बल्कि 2016 में ये रिलीज हुई थी, तो महावीर सिंह फोगाट के ऊपर था और महावीर सिंह फोगाट का इन्होंने रोल किया था आमिर खान ने। और देखिए इस फिल्म का डायरेक्टर पूछा जाता है तो नितेश तिवारी थे इसके डायरेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु वाज द टीचर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे चाणक्य। देखिए चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, और चाणक्य मोर इम्पोर्टेंटली अर्थशास्त्र भी लिखे हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं। और अर्थशास्त्र राजनीति से रिलेटेड बुक है, तो राजनीति से रिलेटेड बुक है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, यानी कि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और इसके पोते थे, यानी कि ग्रैंडसन थे अशोक। अब देखिए क्वेश्चन है कि वेयर इज द डेड सी लोकेटेड। तो डेड सी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो डेड सी दो देशों के बीच में है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी। अब ये डेड सी है और देखिए यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है और मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। तो इस तरह से मैप आप देखते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान बाद द रूलर ऑफ। तो रजिया सुल्तान कहाँ के रूलर थी, तो दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी में शुरू हुई थी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का स्थापना किया गया था और फिर दिल्ली पे यहाँ पर कब्जा करके दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तो दिल्ली सल्तनत में जो पहला शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया सुल्तान ने भी दिल्ली पे शासन किया था। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, दिल्ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज, अब देखिए सबसे पहले मैप ही यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसका एक आपको पिक्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन है, मरकरी, वीनस। तो ये वीनस आप देख रहे हैं एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन का होगा वीनस, एक क्लॉक वाइज में। बाकी जो एक यूरेनस माना जाता है कि ये भी वीनस की तरह ही क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमती है, जो कि ईस्ट टू वेस्ट होती है, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सभी जो ग्रह होती है जो सोलर सिस्टम की, जैसे पृथ्वी हो गई, ये आपको वेस्ट टू ईस्ट ये आपको मूव करती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि काउंटर क्लॉक बाय डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शंस में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि इसका करेक्ट आंसर होगा वीनस। तो वीनस जो है क्लॉक बाय डायरेक्शंस में घूमती है और कहीं कहीं आपको यूरेनस भी देखने को मिलेगा, लेकिन यूरेनस पे उतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट और पॉइंट पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में देखने को मिलता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिल रहा है। और देखिए वीनस से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा वाहन के रूप में भी जानते हैं। और देखिए एक काइपर बेल्ट है जो कि नेपच्यून के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि सोलर सिस्टम का यही लास्ट ग्रह है नेपच्यून, क्योंकि पहले प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को IAU दैट इज जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, इसलिए टोटल ग्रह अब है 8। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डज ICICI इन ICICI बैंक, यानी कि कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी सही होगा। आप देखिए यहाँ पर आप इसका और जानिए। तो ये देखिए इसका फॉर्मेशन 1994 में हुआ था, 1994 में हुआ था। और इसके देखिए 2 ऑफिस देखने को मिलते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो बड़ौदा गुजरात में है, लेकिन इसके कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो मुंबई में है। तो इस तरह से इसके देखिए चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। तो संदीप बख्शी इसके अभी MD एंड CEO यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ICICI बैंक के
संदीप बख्शी हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि हु इज द करेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। तो IMF दैट इज ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। इसके प्रबंध निदेशक अभी कौन है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब देखिए IMF का काम क्या होता है। तो वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस IMF पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। तो इस तरह से 6 बिलियन जो US$ का लोन दिया था इन्होंने पाकिस्तान को IMF। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक को रिवाइव करने में मदद करती है। और इसके हेडक्वार्टर IMF का इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन DC USA में है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और मोर इंपॉर्टेंटली चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो कि इंडिया के ही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो गीता गोपीनाथ, जो कि इंडिया से है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो देखिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आपको अभी कौन है, तो एंटोनियो गुटरस। तो एंटोनियो गुटरस ये आपको पुर्तगाल के हैं। तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरस जो कि अभी यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी कि महासचिव हैं। अब देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लीजिए। तो इसके सेक्रेटरी जनरल तो एंटोनियो गुटरस हैं, फोटो देख सकते हैं, इसका लोगो है। और हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई थी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसका है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और इसकी 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर में भारत भी अभी चुना गया है। और चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 5 जो परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री है अर्बन डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हृदय स्कीम लॉन्च किया था विद फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट। तो हृदय जो स्कीम था उसका फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, यानी कि जो जितने भी हेरिटेज सिटी हैं उसको यहाँ पर तो कुछ लिस्ट बनाए हैं कि इतना सिटी को अभी हृदय स्कीम के तहत विकास करना है, यानी कि डेवलप करना है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। और देखिए इस योजना को 2015 में ही लॉन्च कर दिया गया था, यानी कि जनवरी 2015 में ही इस योजना को लॉन्च किया गया था। अब देखिए इस 5 यहाँ 12 सिटी हैं, तो कुल मिलाकर तो अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, बेलंकानी, वारंगल। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इन 12 सिटी को हृदय स्कीम के तहत जो है डेवलप किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो किस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगा यूनियन का वो हिंदी होगा, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा। तो दोस्तों ये बात करता है 343 आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल 343 के तहत ये बात करता है। अब देखिए 8वीं जो अनुसूची, यानी कि टोटल 12 अनुसूची है, उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें इंग्लिश नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेज है वो नहीं है। अब देखिए शुरू में ये आपको 14 लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज थी, लेकिन 3 संशोधन किया गया। सबसे पहला संशोधन 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया, जिसमें सिंधी को ऐड किया गया। फिर 1992 में देखिए 71st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। फिर देखिए यहाँ पर 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को ऐड किया गया। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 8 को और ऐड किया गया, अब बन गया है 22 भाषा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द बहमनी सल्तनत। तो बहमनी सल्तनत को किसने जो है स्थापना की थी, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन बहमन शाह, यानी कि हसन गंगू भी इनको बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। तो कब की थी, तो 1347 में, यानी कि 1347 ईस्वी में। और कैपिटल था गुलबर्गा, गुलबर्गा कैपिटल थी बहमनी सल्तनत की। क्वेश्चन है कि विच इज द लॉन्गेस्ट यानी कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नोन एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो उसको बोला जाता है। और आपको ध्यान होगा कि 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी था इंडिया में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जो
कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने का प्रावधान है वो आपको साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया अंडर आर्टिकल 368। अब देखिए प्रेम्बल हैज बीन अमेंडेड टू सब्स्टिट्यूट द वर्ड सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द वर्ड्स सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर। और देखिए यहाँ पर जो रेड कलर से है सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द को जो है जोड़ा गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है प्रेम्बल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। उसके देखिए हु रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2019। देखिए जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2019 से दिया ही नहीं गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 2019 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड था ये 55वां नंबर का था, तो 55th ज्ञानपीठ अवार्ड था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और तो इसका दिया गया था अकितम अच्युतम नंबूथिरी। और देखिए इनका दुर्भाग्यवश 2020 में मृत्यु हो चुकी है, तो इसका आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 55वां मलयालम भाषा के लिए 2019 में अकितम अच्युतम नंबूथिरी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। अब देखिए सबसे पहला अवार्ड दिया गया था 1965 में जी शंकर ग्रुप को मलयालम भाषा के लिए ही। और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखिए 23 भाषा के लिए ये आपको अवार्ड दिया जाता है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो 23 भाषा। आप देखिए ध्यान रखना है कि 23 भाषा को किसको में दिया जाता है। तो आपको 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज है, जो 22 जो अनुसूचित लैंग्वेज है, जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, और इंग्लिश जो है शेड्यूल लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन इंग्लिश में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो 23 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकन इन द नेम ऑफ। तो जितनी भी सरकार की कार्रवाई होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही होती है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो रामनाथ कोविंद है, जो कि 14th नंबर के हैं। 14th नंबर के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। और देखिए प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से कम के लोग प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। और प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल में मेंशन है भारतीय संविधान में, वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ही जिक्र है। तो दोस्तों इस तरह से ये सीरीज आपको चलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।